बातें बोले सच चाहे लगे वो बुरी, आधी आधी बातें नहीं बातें हैं पूरी, सारे मुद्दों पे करें खुल के बात, क्योंकि सच बताना है बहुत जरूरी। तो एक बार फिर से आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो टूटा है जोहानिसबर्ग का घमंड, किसका? भारतीय टीम का। हंसी इसलिए आ रही है कि सेंचुरियन के पहले दिन के बाद बात यह हुई कि 3-0 उनके पास जो इकलौता चांस था, शायद सेंचुरी के पहले दिन था जब बॉल नहीं थी, जैनसन को उन्होंने खिलाया, वो विकेट लेते तो शायद वो जीत जाते। बट उसके बाद उनके पास चांस नहीं लगा और हम सब ने राइट ऑफ किया उनको, और हमने कहा कि पहला टेस्ट मैच नहीं जीतेंगे, जब क्यूडी के खेल रहे हैं तो अगले टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे, नोर्वे भी टीम से बाहर हैं। बट शायद एक आईना दिखाया गया कि जब एक टीम ये सोच ले या अपनी उन अपॉर्चुनिटीज को या सामने वाले की वीकनेस पे अटैक करे तो कैसे जीत जाता है मैच, ये उन्होंने बखूबी दिखाया। शायद हम मैच तब हारे जब पहली इनिंग 202 रन बने, और आप देखते आए कि बहुत से मैचेस ऐसे ही हुए हैं जहां आपको बॉलर्स ने बचाया है। बट मैं फिर भी हैरान हूं कि बड़े बड़े दिग्गज हमारे बॉलर्स को ही ब्लेम कर रहे हैं आज के दिन, जो एक हैरानी वाली बात है। बैट्समैन ने आपको शायद गाबा वाला मैच कह सकते हैं, 328 चेस कर रहे थे, या सिडनी का ड्रॉ। उसके अलावा आप देखें तो बैट फंसाया ही है बैट्समैन ने हमारे मैचेस में। ये हार चुभेगी और चुभनी भी चाहिए। चुभनी इसलिए चाहिए कि अब भारतीय क्रिकेट में वो समय आ गया है जहां इंपैक्ट से ज्यादा रिजल्ट पे बात हो। जब ये बात ना हो कि इस खिलाड़ी का स्टैचर क्या है। मैं पहले भी इस बात पे बहुत स्ट्रेस करता आया हूं, मैं फिर से वो बोल के एक रिकॉर्ड लगाऊंगा कि पुराना रिकॉर्ड की तरफ बज रहा हूं। बट पोस्टर बॉयज की जगह परफॉर्मिंग बॉयज का टाइम है ये। कब तक हम स्टैचर के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, फेलियर के बावजूद एक खिलाड़ी को एक रॉन्ग रोप देते रहेंगे? तो अगर इन खिलाड़ी को दी गई तो पहले भी ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको रॉन्ग रोप नहीं दी गई है। कुछ नाम अगर दिमाग में टॉप ऑफ माई हेड आते हैं तो करुण नायर का बहुत बड़ा नाम है। 300 रन थे, तो अगर 300 रन पे अगर आप 90 और 40 पे किसी को 4-4 टेस्ट में दे सकते हो तो 300 रन पे तो कम से कम 10 सीरीज मिलनी चाहिए थी टू प्रूव हिज वर्थ। बट शायद वो पोस्टर बॉय नहीं थे। वनडे में भी बहुत से ऐसे नाम हैं, पर वनडे की बात ना करूंगा, मैं टेस्ट की ज्यादा बात करूंगा। तो करुण नायर का नाम एक टॉप ऑफ द हेड आता है आपके दिमाग में कि हाँ यार, क्यों नहीं चांस दिया गया उनको। बात यही है यार कि अब मॉडर्न क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच होते हैं। हम देखते हैं ड्रॉज बहुत कम हो गए हैं। पर आप, अगर आपका मोटिव आने वाले टाइम में इनविंसिबल बनना है, अगर आपका मोटिव वर्ल्ड बीटर बनना है, तो वर्ल्ड बीटर सामने वाले को उठने का मौका नहीं देते। अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, वो 120 रन 150 रन के लिए भी सामने वाले को तपसा देते थे। सामने वाला डरता था वो चेस करने के लिए भी। उसको समझ नहीं आता था कैसे वो फेस करे उन खिलाड़ियों को, उन बॉलर्स को, कैसे वो प्रेशर से पीछे से बोल कर, आपके आउटसाइड मीडिया की तरफ से, हर तरह से वो करते थे। बट हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि इंटेंट ही नहीं है। मीडिया भी हमारे खिलाड़ियों की पिन पॉइंट करता है गलतियां। हम तो करेंगे, हम तो करते, बीइंग अ फैन तो दर्द होता ही है यार, चुभती है हार। अब ये हार चुभेगी ना आपको, पर हमारी मीडिया शायद बैठी रहती है ताक में कि उनका फेवरेट खिलाड़ी अगर परफॉर्म कर जाए, दूसरे खिलाड़ी फेल हो जाए तो उन पर टारगेट करें। विहारी की 40 रन की बात मैंने होते हुए नहीं देखी। शायद आज के दिन किसी भी चैनल पे आप चले जाएं तो आपको ये यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, आपको ये देखेगा कि कोहली आएगा तो विहारी जाएगा, क्योंकि इंपैक्टफुल रन बना दिए पुजारा और रहाणे ने। ये मेंटेलिटी तोड़नी होगी। अब ये वक्त है जब इतना टैलेंट पूल आपके पास है कि हर पोजीशन, हर स्लॉट में आप एक प्लेयर को फिट कर सकते हो। तो आपको परफॉर्म करते रहना होगा। आपने ये पैरामीटर केवल विहारी, मयंक, इन लोगों के लिए क्यों रखे हैं, और आप ये कौन लोगों पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, मुझे ये बात समझ नहीं आती। पंत पे आपने ये पैरामीटर नहीं रखा, आपने ये पैरामीटर के राहुल पे नहीं रखा, आपने पैरामीटर रोहित शर्मा पे नहीं रखा, आपने पैरामीटर विराट कोहली पे नहीं रखा। बट आपने उन खिलाड़ियों पे जरूर रखा जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपने लिमिटेड मौकों को अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं और दिखाते हैं कि उनमें वो मादा है हाईएस्ट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने का। अब बात समझ से परे यही आती है कि आपने अपनी एक्ट ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से इंडियन क्रिकेट को चलाना है या मैनेजमेंट ने देखना है, तो वो उनकी मर्जी है। आज के मैच का सबसे बड़ा पॉजिटिव शायद यही होगा, जो राहुल द्रविड़ मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। ये शायद एक न्यू एरा का एक बहुत बड़ा स्टेप मैं मान सकता हूँ, क्योंकि पहले आपके कैप्टन को ही बुलेट्स खाने के लिए भेजा जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार के बाद।
आपका कोच कभी नहीं है। उनकी अचीवमेंट्स होंगी, उन्होंने बहुत कुछ किया भी होगा इंडियन क्रिकेट के लिए, किया है मानते हैं, हारे भी हैं, फेलियर्स भी हैं, बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि राहुल द्रविड़ आए और उन्होंने उन बातों पे बात की जिन पे बात होनी चाहिए थी, उन्होंने क्लैरिटी दी। और मैं केएल राहुल की भी दाद दूंगा जो उन्होंने ये बात बोली कि हमारे बॉलर्स ने अपना काम किया और बैट्समैन ने नहीं किया, तो इसी वजह सच्चाई कोई हो नहीं सकती। ऋषभ पंत की बात करूं या ना करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस तरह का उन्होंने शॉट खेला, उन्होंने रविंद्र एंडरसन को कहा कि नंबर 4 का खिलाड़ी तो गार्ड का नहीं पता, तो सर आप नंबर 6 के खिलाड़ी हैं, आपको शॉट का नहीं पता टेस्ट मैच में कैसे खेला जाता है। अगर आप परफॉर्मेंस के बेस पे ही सिलेक्ट कर रहे हो, सबको करो। अगर आप स्ट्रेचर के बेस पे कर रहे हो तो फिर सबको कर लो, फिर तो हम समझ ही जाएंगे कि नहीं अय्यर को चांस मिलेगा, नहीं स्काई को चांस मिलेगा, नहीं अवेश खान को चांस मिलेगा, मयंक अग्रवाल तीन इनिंग में नहीं चलेगा तो वो बाहर कर दिया जाएगा, और वो करा भी जाएगा आने वाले टाइम में। पुजारा रहाणे कब तक खेलेंगे हमें पता नहीं। बहुत से लोगों ने आज ये बात भी बोली कि शायद इंडियन लेग में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंडिया में तो हर कोई रन बनाता है, वो तो हाँ तो रहाणे पुजारी भी रन बनाते दिख जाएंगे, और वो भी इजी नहीं होगा। श्रीलंका टीम जो आएगी इंडिया में, उनके पास भी ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने इंग्लैंड टीम को तंग किया था, और हम कंडीशंस वैसी हैं। जब ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया आएगी, हाँ वो कभी जीतते नहीं, पर कुछ नहीं पता आपको, यू नेवर नो विद इंडियन टीम। और हमेशा ये क्यों होता है कि हमें झटका खाकर ही उठना है। अगर आप वर्ल्ड बीटर्स हैं तो दिखाएं कर कर कि आप कैसे जीत सकते हैं, आप हर टीम को कैसे बीट कर सकते हैं। रहाणे पुजारा की ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता। आप सब डिसीजन आप सबके हाथ में है। अब लास्ट टेस्ट मैच है, हम सब यही बात करेंगे कि भाई एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, खिलाना जरूरी है, सीरीज ऑन द लाइन है। अगर फिर भी आप हार गए, बात वही है, गलती वही जो व्हाइट बॉल में आपने की कि आपने हार्दिक पांड्या के साथ परसिस्ट किया, इंजर्ड हार्दिक पांड्या, बैट्समैन हार्दिक पांड्या को खिलाया और टीम का बैलेंस बिगाड़ा उसे खिलाड़ी को एडजस्ट करने के चक्कर में, और वही आप शायद पुजारा और रहाणे के साथ कर रहे हैं। अगर आपने किसी खिलाड़ी को मौका देना था तो ये सीरीज एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म था, उससे उनका कैपेबिलिटी का पता चलता आपको, और आने वाले टाइम में आप उन्हें और सीरीज खिला सकते थे। आपको पता चलता वो स्विंग को, सीम को, पेस को कैसे खेलता है, या वेरिएबल बाउंस तक कैसे खेलता है उसको, चाहे वो अय्यर थे, चाहे वो स्काई थे जो टीम में नहीं है फिलहाल। बिहारी ने दिखाया 40 रन की बारी खेलकर कि कैसे वो टीम के साथ बैट कर सकते हैं, बट बिहारी की बात नहीं हो रही क्योंकि बिहारी को अगले मैच में ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे मीडिया का रोल क्या है समझ से परे है मेरी। मैंने देखा नहीं पंत की फेलियर पे ज्यादा बात होती है। हाँ उनकी तारीफ जरूर होनी कीपिंग के लिए, होनी भी चाहिए, उन्होंने भी कीपिंग पे काम किया है और दिख रहा है कि वो कीपिंग इंप्रूव हुई है, बट अब ओनली विकेट कीपर का काम नहीं रहा। अगर आप देखो वो एरा नहीं है जहाँ पे आपको इयन हेली और डेव रिचर्डसन जैसे प्लेयर चाहिए जो 7 या 8 नंबर बैटिंग करने आएंगे, 30-40 रन बना के देंगे और बाहर हो जाएंगे। अब ऐसे खिलाड़ी के विकेट कीपर चाहिए जो रन भी बनाए, कीपिंग भी करें और 100% दें। बेहोल्डर ने कहा है कि पंत से बात होगी शॉर्ट सिलेक्शन पे, जो मुझे अच्छा लगा कि पुजारा ने बोला था कि वो उनको फ्रीडम दिया है, तो एटलीस्ट राहुल द्रविड़ ने इस बारे में बात करी, तो मुझे लगता है कि शायद चेंज हो। बट बात वही जैसे मैं पहले भी कहा फिर कहूंगा, परफॉर्मिंग प्लेयर्स को मौका दें, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को मौका कब तक देते रहेंगे, एक स्पेसिफिक लिमिट उसकी होनी चाहिए। थर्ड टेस्ट मैच में उम्मीद कम है कि रहाणे और पुजारा को हम ना देखें। अगर मैं चेंज देखूंगा उनके प्लॉट पे तो मैं बहुत शौक होऊंगा और मैं खुश भी जरूर होऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये सही टाइम है अय्यर को टीम में लाने का, उनको खिलाने का, उनके साथ कॉन्फिडेंस है, उनकी वो सेंचुरी है, तो आप उन्हें चांस दे सकते हो। एक और खुशी की बात यह है कि केप टाउन में हमने कभी मैच नहीं जीता, तो ये मीडिया के लिए या यूट्यूब चैनल्स के लिए बहुत अच्छा मौका है एक अच्छी हेडलाइन बनाने का। जैसे मेरा थंबनेल है उस तरह की कोई हेडलाइन बनाए कि तोड़ेंगे केप टाउन का घमंड या फोर्ट्रेस, तो शायद इंडियन टीम और पंप अप होगी कि फोर्ट्रेस हमें कैप्चर करना है। बात ये है चुभी है, हार है, वर्ल्ड बीटर्स बनना है तो 3-0 से जीतनी चाहिए थी, और जिस तरह की परफॉर्मेंस फर्स्ट टेस्ट मैच में थी तो बनती थी ये जीत हमारी, ये टेस्ट मैच भी हम जीतते। क्रिटिसाइज बहुत कर सकते हैं, बहुत से पॉइंट है जिस पे बात कर सकते हैं ओल्ड रिकॉर्ड, बट अब यही है अगले 5 दिन यही बातें होनी है, सब लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो मैं जितनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता था उतना मैं रखना पाया हूँ। बट मुझे एक बात का थोड़ा निराश में फिर हुआ हूँ कि आज इंडियन टीम हारी तो बहुत से लोगों ने आज फिर से जो खिलाड़ी नहीं खेले, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, उनके जो फैंडम्स हैं वो खुश हुए कि देखा ये नहीं खेला तो इसलिए हमारे, ये मेंटालिटी भी फैंस को छोड़नी पड़ेगी यार। अगर आपको टीम का साथ देना, टीम को बैक करना जरूरी है, मैं इस बात पे करूँगा, क्रिटिसाइज होना चाहिए
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, एक सीमा तक क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसे लांघना भी नहीं चाहिए। पर शायद रहाने और पुजारा के केस में वो हेट इससे ज्यादा मिल रही है उनको क्योंकि शायद मैनेजमेंट को लॉन्ग रोप बहुत दे दी, जो कि वो शायद डिजर्व नहीं करते थे। शायद वो 5वां टेस्ट मैच अगर मैनचेस्टर में होता तो शायद वहां ड्रॉप हो जाते, तो शायद एक अलग सिनेरियो होता। बट हाइंडसाइट में तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आएगा। बीइंग अ क्रिकेट फैन, मेरा हमेशा मोटिव रहा है कि मैं बीइंग अ क्रिकेट फैन एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूं जो क्रिकेट फैन की फीलिंग को दर्शाता है। और अगला टेस्ट मैच हम जीते, वो हम केप टाउन घमंड तोड़े साउथ अफ्रीका का, और हम डिजर्व करते हैं। WTC टेबल में थोड़े सा डाइसी सिचुएशन में अब हम हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद इस मैच में भी स्लो रेडियो से आपकी शायद 1 या 2 पॉइंट कट सकते हैं। बट मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में जो भी खेले, कोहली वापस आएंगे, जो भी खेले अच्छा खेलें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं फिर आऊंगा, मैं जल्द आऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइबर्स तुम दोस्त नहीं भाइयों यार, AR forever।